दोस्तों इस वीडियो के साथ हम स्टैटिक्स स्टार्ट करा रहे हैं, यानी कि आप कह सकते हो कि स्टैटिक्स की ये पहली वीडियो है। इसके अलावा बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि हमने इंग्लिश मीडियम में तो ऑलरेडी स्टैटिक्स की काफ़ी सारी वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट कराई हुई हैं। तो दो तरीके की स्टैटिक्स को हम लेके चल रहे हैं, एडवांस स्टैटिक्स और बेसिक स्टैटिक्स। तो अभी हम बेसिक स्टैटिक्स करा रहे हैं, इसके बाद फिर हम एडवांस स्टैटिक्स भी आप बच्चों को करवा के देंगे। तो बच्चों हिंदी मीडियम की ये वीडियो की स्टार्टिंग है, हालांकि जो इंग्लिश मीडियम है आप बायलिंगुअल भी बोल सकते हो, वो तो हमने ऑलरेडी कोर्स को कंप्लीट किया हुआ है। आप हमारी ऐप पे भी इसको विजिट कर सकते हैं, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल ऐप का नाम है, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टॉपिक को समझते हैं अच्छी तरीके से। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें, जैसे इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं वो है स्टैटिक्स का मीनिंग, यानी कि स्टैटिक्स होती क्या चीज़ है। तो सांख्यिकी की अगर हम बात करें तो सांख्यिकी का जो अर्थ है वो दो सेंस में लगाया जाता है, पहला सिंगुलर सेंस में और दूसरा प्लूरल सेंस में। यानी कि बहुवचन के रूप में सांख्यिकी क्या होती है और एक वचन के रूप में सांख्यिकी क्या होती है। तो हम दोनों ही मीनिंग को इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि सांख्यिकी किसे कहते हैं। तो सांख्यिकी जो है बहुवचन के रूप में, जैसे मान लीजिए कोई डेटा है, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि मेरी हाइट जो है वो 5 फीट 9 इंच है या 5 फीट 8 इंच मेरी हाइट है। तो ये जो है ना, ये जो आंकड़े हैं ये सांख्यिकी नहीं कहलाएंगे। इस तरीके के जो आंकड़े हैं वो सांख्यिकी नहीं कहलाएंगे। यानी कि सांख्यिकी जो होता है वो तथ्यों का समूह होता है। सबसे पहली बात आप याद रखिएगा, सांख्यिकी क्या होता है, तथ्यों का समूह। यानी कि एक अकेली संख्या कभी भी सांख्यिकी नहीं बन सकती है, बल्कि सांख्यिकी के लिए तथ्यों का समूह होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि मेरा जो 12th क्लास में मेरा एवरेज मान लीजिए 70% है, तो वो एवरेज बताया ना, सारी सब्जेक्ट को एवरेज करके बताया। तो इस तरीके से कई सारे तथ्यों का समूह होता है, ठीक है। जो संख्या में व्यक्त होता है, ये भी याद रखिएगा कि ये संख्या में व्यक्त होना जरूरी है। यानी कि अगर कोई भी तथ्य संख्या में व्यक्त नहीं है, लंबा, गोरा, काला, ये सब सांख्यिकी नहीं कहलाएंगे। इसके अलावा बच्चों संख्या में व्यक्त होता है और पूर्व निर्धारित उद्देश्य होता है। यानी कि अगर सांख्यिकी का उद्देश्य पूर्व निर्धारित नहीं है, अगर आपने बिना किसी उद्देश्य के आंकड़े इकट्ठे किए हैं तो वो भी सांख्यिकी नहीं कहलाएगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा व्यवस्थित तरीके से इकट्ठे किए गए होते हैं और अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं। यानी कि हमने यहाँ पे सांख्यिकी की जो विशेषता है उनको जोड़कर डेफिनेशन बनाई है और हमने कहा है कि बहुवचन में सांख्यिकी का मतलब है तथ्यों के उन समूह से है जो संख्याओं में व्यक्त होते हैं, पूर्व निर्धारित उद्देश्य होता है, साथ ही साथ ये व्यवस्थित तरीके से एकत्रित किए जाते हैं और अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं। यानी कि ये सारी की सारी विशेषताएं अगर किसी चीज में है तो वो सांख्यिकी कहलाएगी, अन्यथा वो सांख्यिकी नहीं कहलाएगी। तो बच्चों डिटेल में हम समझते हैं तथ्यों का समूह। तो तथ्यों का समूह क्यों होना जरूरी है विशेषताओं में, क्योंकि एक अकेली संख्या से आप किसी भी प्रकार का निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। अगर मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि भारत में, मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि मेरी आय 50,000 रुपये महीने है, तो इससे आप कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। आपको ये बताना पड़ेगा कि रमेश की आय कितनी है, तभी तो आप कहोगे कि मेरी आय ज्यादा है या कम है। यानी कि एक अकेली संख्या कभी भी सांख्यिकी नहीं बनती है, बल्कि सांख्यिकी के लिए तथ्यों का समूह होना जरूरी है। तो पहली विशेषता बच्चों यही आपको माननी पड़ेगी कि सांख्यिकी हमेशा तथ्यों का समूह होता है, अकेली संख्या जो है वो कभी भी सांख्यिकी में शामिल नहीं होती है। दूसरा, संख्याओं में व्यक्त। बच्चों सांख्यिकी बनने के लिए जरूरी है कि जो भी आंकड़े हों वो सभी के सभी संख्याओं में व्यक्त हों। लंबा, गोरा, मोटा, काला, पतला, ये सारे के सारे गुणात्मक तथ्य होते हैं। ये गुणात्मक तथ्यों को हम सांख्यिकी में शामिल नहीं करते। सांख्यिकी में केवल उन्हीं तथ्यों को शामिल किया जाता है, उन्हीं तथ्यों को शामिल किया जाता है जो संख्याओं में हमेशा व्यक्त किए जाते हैं। यानी कि जिनको संख्याओं में व्यक्त नहीं किया जा सकता वो सांख्यिकी नहीं कहलाएंगे। इसके अलावा बच्चों परस्पर संबंधित आंकड़े होने चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि मेरी लंबाई जो है, मेरी लंबाई मान लीजिए 5 फुट 9 इंच है या 8 इंच मान लीजिए, और जो पेड़ की लंबाई है वो 10 फीट है। तो इसका मतलब कौन लंबा हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इस तरीके के आंकड़ों को सांख्यिकी नहीं कहते, क्योंकि आंकड़ों में समरूपता नहीं है। पेड़ की लंबाई के कंपेयर आप आदमी की लंबाई से किस तरीके से कर सकते हो, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब आंकड़ों में अगर आपको दिखाना हो तो आपको आंकड़े परस्पर संबंधित होने चाहिए। ऐसा ना हो कि फुटबॉल खेलने वाली टीम का आंकड़ों का कंपैरिजन आप क्रिकेट टीम खेलने वाली टीम से करो, तो ये आंकड़े तो एक जैसे है ही नहीं, क्योंकि फुटबॉल खेलने वाला और क्रिकेट खेलने वाला दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसीलिए जब आंकड़े दिखाए जाते हैं, जब आंकड़ों में कंपैरिजन किया जाता है, तो इसके लिए
जरूरी है कि आंकड़ों में समरूपता हो। तो समरूपता बच्चों होना जरूरी है, परस्पर आंकड़े सम्मतित होना जरूरी है। इसके अलावा बच्चों आंकड़े इकट्ठे करते समय पूर्व निर्धारित उद्देश्य से आंकड़े इकट्ठे किए गए हों। अगर आंकड़ों को बिना किसी पूर्व निर्धारित उद्देश्य से इकट्ठा किया गया है तो वो आंकड़े कभी भी सांख्यिकी में शामिल नहीं होते, वो केवल आंकड़े ही बने रहते हैं। सांख्यिकी के लिए जरूरी है कि जो हमारा पूर्व निर्धारित उद्देश्य है उसी उद्देश्य के लिए हमने आंकड़े को इकट्ठा किया गया हो। इसके अलावा बच्चों आंकड़े हमेशा व्यवस्थित रूप में होने चाहिए। अगर आंकड़े अव्यवस्थित रूप में हैं तो वो भी सांख्यिकी नहीं कहलाएंगे। आंकड़े व्यवस्थित तरीके से एकत्रित किए गए हों और उनको व्यवस्थित तरीके से रखा गया हो, तभी वो आंकड़े सांख्यिकी कहलाएंगे। इसके अलावा बच्चों अनेक कारणों से प्रभावित, देखिए कोई भी आंकड़ा जो है वो किसी एक बात से प्रभावित नहीं होता। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि मान लीजिए एक्स देश में जो जमीन है या मान लीजिए जनसंख्या जो है, महिला मतलब हम कहते हैं एक तरीके से फीमेल मेल रेशो, ठीक है, वो है मान लीजिए मेल फीमेल रेशो हम कहते हैं, मान लीजिए 1010 मान लीजिए, चलिए 1000 पुरुष के पीछे 110 महिलाएं, और वाई देश में जो मेल फीमेल रेशो है मान लीजिए वो है 870। तो बच्चों ये जो कारण है, यानी कि ये जो आंकड़े हैं ये केवल एक कारण से प्रभावित नहीं होते बल्कि अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं। तो ये कारण की वजह से, यानी कि जो सांख्यिकी आंकड़े हैं वो अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो बच्चों इस तरीके से आपको याद रखना है कि बहुवचन के रूप में सांख्यिकी की जो विशेषता होती है वो क्या क्या होती है। तथ्यों का समूह होता है सांख्यिकी, संख्याओं में व्यक्त होता है, परस्पर संबंधित होना जरूरी है सांख्यिकी के लिए, पूर्व निर्धारित उद्देश्य होना जरूरी है, व्यवस्थित रूप में एकत्रित होना जरूरी है, और अनेक कारणों से सांख्यिकी आंकड़े प्रभावित होने चाहिए। तो ये बच्चों है हमारा बहुवचन के रूप में सांख्यिकी। अब हम बात करते हैं बच्चों एक वचन के रूप में सांख्यिकी। तो एक वचन के रूप में सांख्यिकी का मतलब होता है आंकड़ों का संकलन, यानी कि सबसे पहली स्टेज है हमारी आंकड़ों का संकलन, ठीक है। उसके बाद आंकड़ों का व्यवस्थितीकरण, फिर आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण, फिर आंकड़ों का विश्लेषण, और फिर उसके बाद आंकड़ों को निर्वचन किया जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं बच्चों। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए मुझे ये पता करना है कि देश में, मुझे सर्वे करना है, मान लीजिए देश में कितने परसेंट लोग हैं, देश के वो देश का परसेंटेज लोग जो मान लीजिए एक्स पार्टी को पसंद करते हैं, ठीक है, एक्स पार्टी को पसंद करते हैं। हम ये सर्वे हमें करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आंकड़ों को संकलन करना पड़ेगा। यानी कि मैं क्या करूंगा, मैंने अपने आंकड़ों के संकलन में 10,000 लोगों को शामिल किया। 10,000 लोगों को मैंने आंकड़ों इकट्ठे कर लिए, जिसके लिए या तो मैंने सगणना विधि का प्रयोग किया होगा या निर्देशन विधि का प्रयोग किया होगा। अब कोई भी आंकड़े हो सकते हैं। अब मान लीजिए सगणना विधि का मतलब क्या होता है, सगणना विधि और निर्देशन विधि, यानी कि अगर या तो ये होगा कि मैंने एक गांव चुन लिया होगा जिसमें 10,000 लोग हैं और सभी 10,000 से पूछा होगा, तो इससे गांव का बारे में पता चल जाएगा। या एक तरीका यह है कि एक गांव से एक व्यक्ति को लिया या 4 व्यक्तियों को ले लिया, दूसरे गांव से 4-5 व्यक्तियों को ले लिया, तो बड़े एरिया में हमने सैंपल कर लिया, है ना। तो ये तरीका है, लेकिन हमने टोटल 10,000 लोगों को इकट्ठा किया। अब उसके बाद बच्चों जो आंकड़े इकट्ठे हुए वो तो रफ फॉर्म में है। अब उसको हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा सेक्स के हिसाब से, यानी कि पुरुष है या महिला, ठीक है। महिलाओं में शिक्षित महिला या अशिक्षित महिला है, विवाहित है या अविवाहित है, नौकरी में या नौकरी में नहीं है, यानी कि कई तरीके से उनको ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, जिसको हम बोलते हैं व्यवस्थितीकरण, यानी कि आंकड़ों को विन्यास करके मिलान चित्र द्वारा। उसके बाद फिर हम जब रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे तो उसमें हम ग्राफ के थ्रू ये बताएंगे कि भाई 80% जो पुरुष है, ऐसे करके दिखा दिया कि 80% पुरुष एक्स पार्टी को पसंद करते हैं, 20% पुरुष पसंद नहीं करते, ऐसे करके डाटा दिखा सकते हैं बच्चों। इसके अलावा इस तरीके के चित्र बना सकते हैं जिसमें हम पार्टी की पॉपुलैरिटी को बढ़ते हुए दिखा रहे हों, यानी कि आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण का मतलब है तालिका चित्र के द्वारा हम जो आंकड़े हमने इकट्ठे किए हैं, जिनको हमने अलग अलग किया है, उनको प्रेजेंट करना। उसके बाद बच्चों औसत निकालना, उसका प्रतिशत निकालने के लिए हमें आंकड़ों का विश्लेषण करना पड़ेगा, हमें सहसंबंध निकालना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि पुरुष और महिलाओं का जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं उसमें कोई रिलेशन है कि नहीं है, ठीक है। उनका औसत निकालना पड़ेगा, प्रतिशत निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए बच्चों आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है और लास्ट में अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की जाती है पूरी तरीके से, संबंध वगैरह दिखा के, विस्तार दिखा के, जिसको हम बोलते हैं आंकड़ों का निर्वचन। तो बच्चों ये
5 स्टेज से सांख्यिकी गुजरती है। यानी कि सबसे पहले आंकड़ों का संकलन किया जाता है, जिसके लिए संगणना और निर्देशन विधि का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद सेकंड स्टेज में आंकड़ों का व्यवस्थितीकरण किया जाता है, जिसके लिए आंकड़ों का विन्यास और मिलान चित्रों का प्रयोग होता है। तीसरी स्टेज में आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण होता है, जिसके लिए तालिका, ग्राफ आदि का प्रयोग होता है बच्चों। उसके अलावा चौथी विधि में, चौथी स्टेज में आंकड़ों का विश्लेषण होता है, जिसमें औसत, प्रतिशत, सहसंबंध आदि का प्रयोग होता है। और लास्ट स्टेज में आंकड़ों का निर्वचन किया जाता है। तो इस तरीके से बच्चों सांख्यिकी के एक वचन के रूप में ये 5 स्टेजेस हैं। तो बच्चों अब हमने सीखा कि सांख्यिकी जो है बहुवचन के रूप में तथ्यों का समूह है जो संख्याओं में व्यक्त होती है, ठीक है। और इसके अलावा और भी हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी। और एक वचन के रूप में सांख्यिकी के 5 स्टेजेस हैं। तो इन 5 स्टेज से अगर कोई संख्यात्मक तथ्य गुजर रहा है तो उसको सांख्यिकी कहते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में तो मैं आपको इतना ही करा रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा सांख्यिकी के डेफिनेशन के बारे में, सांख्यिकी की विशेषताओं के बारे में। इस वीडियो में इतना ही बच्चों, थैंक यू।